जय हिंद दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस वाला पे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो नया सीरीज है वो ज्योग्राफी के ऊपर है और ज्योग्राफी में हमको पढ़ना है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। क्या पढ़ना है दोस्तों? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, जिसको हिंदी में परिभ्रमण एवं परिक्रमण कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम रोटेशन के बारे में कि रोटेशन होता क्या है, कि रोटेशन परिभ्रमण क्या होता है, इसको देखते हैं। द रोटेशन इज द मोशन ऑफ द अर्थ इन विच द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड रोटेशन। मतलब कि जो आपका रोटेशन है, परिभ्रमण है, इसका जो मोशन होता है वो किस तरीके से होता है, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ ये जो घूम रही है, मतलब पृथ्वी जो चारों तरफ घूम रही है अपने एक्सिस पे, और इसकी जो घूमने की दिशा है वो वेस्ट टू ईस्ट है। वेस्ट टू मतलब पश्चिम से पूर्व दिशा में ये घूम रही है, इसी को कहते हैं रोटेशन। और पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है मतलब वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, इसीलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। तो क्लॉकवाइज क्या होता है? जैसे सबके घर में घड़ी होगा, ठीक है, तो घड़ी की जो डायरेक्शन होती है वो दिशा क्या किस तरीके से होती है? ईस्ट टू वेस्ट। इस तरीके से घड़ी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। लेकिन जो पृथ्वी है, जो आपका पृथ्वी है, वो किस तरीके से रोटेट कर रही है? वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। ये देखिए, ये एक्सिस है, ये दोनों क्या आपके एक्सिस है, आपको दिखता होगा। अब इसी को ये जो एक जगह पे पिन, ये जो पॉइंट एक जगह से स्टेबल है, मतलब कि स्थिर है, और ये जो आपका ग्लोब है, ये अर्थ है, ये क्या कर रहा है? उसी एक्सिस पे ये घूम रहा है। जैसे कि इस रिमोट को अगर हम मान ले कि ये एक्सिस मान लें, और इस पेन को अगर हम क्या मान लें? अर्थ मान लें, तो ये जो अपने एक्सिस के चारों तरफ ये जो घूमेगी, इसी को कहा जाएगा रोटेशन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप रोटेशन को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि कुछ रोटेशंस के बारे में देखते हैं कि क्या होता है रोटेशन। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ रोटेशन देखते हैं कि रोटेशन में कितना समय लगता है। तो 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड। मतलब कि ये जो आपका रोटेशन होता है, अर्थ जो रोटेट कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, ये पूरे कितना समय ले रहा है? तो 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। ठीक है, इसके बाद इफेक्ट ऑफ रोटेशन मतलब कि इस परिभ्रमण, पृथ्वी के परिभ्रमण से क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृथ्वी के परिभ्रमण से दिन और रात की घटना होती है, और सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम से अस्त होता है। सूर्य पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो यही लिखा हुआ है, ड्यू टू रोटेशन डे एंड नाइट ऑन द अर्थ एंड द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स फ्रॉम द वेस्ट। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो रोटेशन का प्रभाव पड़ता है, जो रोटेशन का इफेक्ट पड़ता है, वो क्या पड़ता है? दिन और रात की घटनाएं होती हैं, प्लस सूर्य जो है आपका पूर्व से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ रोटेशंस के बारे में। अब हम देखते हैं कि रेवोल्यूशंस के बारे में क्या होता है, कि व्हाट इज रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रेवोल्यूशन क्या होता है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ रोटेशन ऑफ द अर्थ rotation is the motion of the earth in which the earth revolves around the sun in elliptic orbit. ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट क्या है? the direction of the rotation of the earth is anti-clockwise except वेनस एंड यूरेनस। एक्सेप्ट वेनस को हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, एंड यूरेनस। ठीक है, मींस द प्लैनेट रिवॉल्व्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि अभी हम आपको ये दिखाएंगे फिगर, ये वाला फिगर आपको देख रहे होंगे। तो ये जो अर्थ हो रहा है, ये सन के चारों तरफ क्या दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। किसमें? दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है, इसी को कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, इसी को कहते हैं रेवोल्यूशन। और सेकंड पॉइंट क्या है कि अभी आपने देखा था रोटेशन का डायरेक्शन क्या होता है, तो रोटेशन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो रेवोल्यूशन का भी एंटी क्लॉकवाइज होता है। बट सिर्फ दो प्लैनेट्स ऐसे हैं, कौन से? वेनस एंड यूरेनस। इन दोनों का जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है? वेनस एंड यूरेनस का जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। बाकी सभी प्लैनेट्स का जो रोटेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे इसको हम देखते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं रेवोल्यूशंस को विथ फिगर। ये देखिए, आपका ये सन है, ये आपका क्या है? सन है।
अब ये एक अर्थ यहाँ का फिगर बना हुआ है, एक ये है, एक ये है और आपका एक ये है। मतलब कि सन आपका एक जगह स्थिर है, इसके चारों तरफ पृथ्वी क्या कर रही है, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रही है। दीर्घ वृत्ताकार मतलब कि इस तरीके से जो है लंबाई में जो जिसका दीर्घ वृत्ताकार चौड़ाई में कह लीजिए या सर्कल जो है उसका बड़ा है। तो देखते हैं सबसे पहले किस तरीके का जो है इफेक्ट होता है, यहाँ पे क्या क्या घटनाएं होती हैं। देखिए सन यहाँ पे देखिए ये अर्थ है, तो जहां पे रोशनी पड़ेगी सन का, जहां पर साइन पड़ेगा मतलब सन की रोशनी जहां पर आएगी वो क्षेत्र कैसा होगा, आपका गर्म क्षेत्र होगा। और जहां पे नहीं पड़ेगा अर्थ के पीछे का क्षेत्र क्या होगा, वो ठंडा होगा। मतलब कि सन की रोशनी जिस अर्थ के सरफेस पे पड़ेगी वहां वो गर्म क्षेत्र होगा, वो हॉट प्लेस होगा, और जहां पे नहीं पड़ेगी वो ठंडी प्लेस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे और दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी। यहाँ पे सन का जो है सरफेस मतलब कि सूर्य की रोशनी पड़ रही है, इस तरफ की नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, हॉट होगा, हॉट प्लेस होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोल्ड प्लेस होगा। यहाँ पे क्या होगा, वहां पे कोल्ड प्लेस होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सन की रोशनी जो है वो बराबर पड़ेगी, मतलब कि इस पार्ट पे भी पड़ेगी और इस पार्ट पे भी पड़ेगी। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, इस पार्ट पर पड़ेगी और इस पार्ट पर। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब उन पे चर्चा करते हैं कि जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ ये वाला क्षेत्र क्या है, हॉट प्लेस है, और यहाँ पे क्या है, ठंडा प्लेस है। तो सन इधर की बात करेंगे अगर इस तरीके से, तो यहाँ पे सन कहां पर होता है, सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होता है। कहां पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मतलब कि जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तब हमारे यहाँ मतलब कि इंडिया में क्या होती है, ठंडा होता है, कोल्ड प्लेस, जिसको दिसंबर का महीना कहा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए दिसंबर का महीना, इसका मतलब क्या हुआ कि रात बड़ी होती है, कहां पर, दिसंबर में। रात बड़ी होगी दिसंबर में, दिन छोटा होगा कहां पर, जो है दिसंबर में दिन छोटा होगा। और क्यों होगा, क्योंकि इसमें सूर्य कहां पर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होता है। इसी की अपोजिट देखते हैं अब हम यहां पर, तो यहां पे सूर्य क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा। कहां पर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जिसको कहते हैं, कर्क रेखा, और इसको क्या कहेंगे, मकर रेखा कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, मकर रेखा कहेंगे। जब सूर्य कर्क रेखा पर होती है, जब सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती है, तब यहाँ पे भारत में क्या होती है, गर्मी का समय पड़ता है, जिसको हम कहते हैं 21 जून। और ये IS 2019 में पूछा हुआ सवाल है कि 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन ये है कि ट्रॉपिक, उस समय सूर्य की जो सनशाइन है, जो सूर्य आ रहा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होता है, क्योंकि सूर्य ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न के बीच में ही करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ज्यादा जाएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और इधर नीचे की बात करेंगे, साउथ की बात करेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ इक्विनॉक्स, ये दो आपके इक्विनॉक्स है, मतलब कि इस समय सूर्य आपका विषुवत रेखा पर होता है, इक्वेटर पर होता है, और ये जो डेट होती है वो कौन सा होता है, 21 मार्च। कहां पर, 21 मार्च और 23 सितंबर। मतलब कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात का जो ड्यूरेशन होता है वो बराबर होता है। मतलब 12 घंटे की दिन होती है और 12 घंटे का रात होता है। क्यों, क्योंकि उसमें सूर्य कहां पर होता है, आपका इक्वेटर पर होता है, बीच में होता है, जिसको स्प्रिंग सीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, स्प्रिंग सीजन। तो हमने चारों सीजन देखा। क्या, विंटर, आपका विंटर होगा कब, जब सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होगा। समर सोलस्टिक होगा तब जब सूर्य आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा। और जब स्प्रिंग की बात आएगी, बसंत ऋतु की बात आएगी, तो उसमें सूर्य कहां पर होगा, विषुवत रेखा पर होगा, इक्वेटर पर होगा। और इसका डेट क्या है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। अब हम बात करते हैं कि जो सन और अर्थ के बीच की मिनिमम जो डिस्टेंस होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है, वो 3 जनवरी को होती है। कब होती है दोस्तों, 3 जनवरी को होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है, जिसको उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है, इंग्लिश में पेरीहीलियन कहा जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे कम दूरी 3 जनवरी को होती है, जिसको उपसौर या पेरीहीलियन कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे अधिकतम दूरी की बात,
सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी की बात करेंगे तो सबसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होगी आपका 4 जुलाई को। कब होगा दोस्तों? 4 जुलाई को, जिसे कहते हैं उपसौर, सॉरी अपसौर कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। इंग्लिश में इसको एपेहिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपेहिलियन। और अभी देखा क्या कि सूर्य और पृथ्वी की सबसे कम दूरी 3 जनवरी को उपसौर को कहा जाएगा, और सूर्य और पृथ्वी के बीच की सबसे दूरी 4 जुलाई को, जिसको अपसौर कहेंगे, पेरिहिलियन कहेंगे। तो ये था कुछ रेवोल्यूशंस के बारे में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इसका ड्यूरेशन क्या होता है, किसका? रेवोल्यूशन का। तो द ड्यूरेशन ऑफ द अर्थ रेवोल्यूशन कितना समय लेता है? 365 डेज 6 आवर्स एंड 9 मिनट्स। मतलब कि पृथ्वी जो है परिक्रमण करने में जो पूरा समय लेती है वो 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट का समय लेती है। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है? मतलब कि इफेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन क्या प्रभाव पड़ता है? इस परिक्रमण से प्रभाव क्या पड़ता है? तो सीजन चेंजेस ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द अर्थ टिल्ट एंड रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। मतलब कि जो आपका ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है, ये किसकी वजह से होगा? ये रेवोल्यूशन और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, मतलब कि रेवोल्यूशन और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से जो है क्या होता है? आपका ऋतु परिवर्तन होता है, मतलब जिसको कहते हैं सीजन चेंजेस। ठीक है, तो ये होते हैं इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रोटेशन एंड रेवोल्यूशंस के बारे में। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं द डे इज द लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज शॉर्टेस्ट। मतलब कि दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी कब होगी आपका? अभी हमने बताया 21 जून को, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। अगर आप साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो इसी का अपोजिट हो जाएगा। तो दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी कब होगी? 21 जून को होगी। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सारी कंडीशंस हैं। इसके बाद दूसरा जो आता है, द नाइट इज द लॉन्गेस्ट एंड द डे इज शॉर्टेस्ट। रात सबसे लंबी और दिन सबसे छोटा होगा कब? 22 दिसंबर को। ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। ठीक है, इसका अपोजिट होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। और जो थर्ड लास्ट है वो क्या है कि द डे एंड द नाइट इज इक्वल। मतलब कि दिन और रात आपका बराबर होगा। 12 घंटे की दिन होगी, 12 घंटे की रात होगी। वो कब होगी आपका? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। मतलब कि साल में पूरे वर्ष में सिर्फ 2 ही दिन होता है जहां पे दिन और रात बराबर होती है। वो कब होता है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये टॉपिक इसी के साथ खत्म होता है। तो दोस्तों हमारे चैनल जीएस वाला को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमारा फ्री का इनिशिएटिव जो चल रहा है ये इसमें सभी को जो है इसका बेनिफिट्स ले पाए, सभी लोग इसका बेनिफिट्स ले पाए। ठीक है, और इसको जीएस वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। थैंक यू सो मच।